नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिया क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा, सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। संडे को डिस्क्रिप्टिव पेपर था सीजीएल 2019 का। कई बच्चों के अच्छे पेपर गए हैं, बात हुई उनसे, अच्छा लगता है और पढ़ाई करें फिर। हाँ, एक जानकारी और बैच से रिलेटेड, जो हमारा ऐप पर बैच लॉन्च हुआ है। बैच में सीटें लगभग भरने वाली है और जल्द ही बैच क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को लेना है एडमिशन या क्लासेस करनी है, लाइव क्लास कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन का, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें। उम्मीद है कि बैच नवंबर के लास्ट में क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट बैच कब आएगा इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। पहले इस बैच को कंप्लीट पढ़ा लिया जाए, 50% प्लस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी नया बैच लॉन्च होगा। तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी, जो लोग भी अगर ये इसका वेट कर रहे हैं कि सर मैंने बताया था कि 50 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उतने बच्चों पर सेट किया गया है, क्योंकि सभी के कमेंट्स पढ़ने होंगे, मुझे भीड़ नहीं लगाना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी भीड़ नहीं लगाना है, केवल पढ़ने वाले बच्चों को ही एजुकेशन मिलना चाहिए, बाकी लोग तो वैसे ही हैं बस। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। नहीं, नवंबर के लास्ट में क्लोज हो जाएगा, मैं खुद क्लोज कर दूंगा। ठीक है, और जब से 50+% कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब से दूसरा बैच लॉन्च नहीं होगा। ये कंप्लीट बैच जो ऐप पर आपको मिलेगा वो सीईटी, कई बच्चों के मैसेज आए सर सीईटी का सिलेबस तो अभी पता नहीं है। सीईटी इसके अनुसार ही बैच रखा गया है, इसीलिए तो मैं सभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं। जो एसएससी बेस्ड बैच था, आप लोग देखेंगे ऐप पर वो बैच शो नहीं कर रहा है, वो बैच नहीं शो कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर आप स्टूडेंट इसी में एडमिशन लिए हैं, एक दो बच्चे उसमें लिए थे एडमिशन, तो उनसे बात करके उनसे कम्युनिकेट करके उस बैच को हटा दिया गया, क्योंकि कई बच्चों के आए और कई लोगों से मेरी बात हुई जो एसएससी में काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई तो बोले कि नहीं, सीईटी तो अगले साल आना ही आना है और सीईटी के अनुसार बैच को आपको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं, बच्चा पता चला कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एसएससी में नहीं आते, तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है, उस पर चर्चा हुई तो मैंने उस बैच को ही अनलिस्ट कर दिया वहां से। अब कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बैच ही आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पैसे को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, एक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के अनुसार रखा गया है ताकि आप लोग को कभी कुछ कहने का मौका ना मिले। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी आप लोग ऐप पर बैच ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन करें। और आज से हमारी क्लासेस, आज मंडे है, 10 बजे हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ। पहला टॉपिक भी मैं रखने जा रहा हूं, या तो ज्योमेट्री या तो परसेंटेज। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उस पर पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लगभग 7 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगला कंसेप्ट, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल, ब्रीथ, ध्यान से समझिए। सर्कल वैसे ज्योमेट्री का पोर्शन है ये, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा भी इसको सॉल्व किया जाता है। तो सर्कल की जानकारी देखिए, सर्कल क्या होता है। सर्कल, पहले सर्कल की ही बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन है कि किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह या बिंदु पथ, लोकस ऑफ पॉइंट्स, किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। और सभी बिंदुओं का इस एक बिंदु से दूरी जो होती है उसे बोलते हैं रेडियस। रेडियस, बस इतनी जानकारी मैं रखता हूं, इतनी जानकारी ही मैं यहां देना चाह रहा हूं आपको कि सर्कल के बारे में जान लीजिए। किसी बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से बिंदुओं का समूह, लोकस ऑफ पॉइंट्स, नोन एज सर्कल। ठीक, अब ज्योमेट्री में इसका और कई चीजें हैं। सर्कल की प्रॉपर्टी है कि सरकमफ्रेंस टू सरकमफ्रेंस जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं कॉर्ड, और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर। ठीक है, ठीक, डायमीटर। यहां पर इसकी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कि हमें किसकी जानकारी चाहिए,
सर्कल क्या होता है कि किसी निश्चित पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से बिंदुओं का समूह या लोकस ऑफ पॉइंट्स। देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर कोई पॉइंट है, यहां से बिंदुओं का एक समूह जो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं क्या, सेंटर। ओ मान लीजिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर h कामा के, जैसा कि सभी बुकों में h कामा के से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं h कामा के है, और किसी भी सरकमफ्रेंस पर, किसी भी पॉइंट पर एक पॉइंट है x कामा y। अगर इन पॉइंट को हम मिला दें तो ये बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस। इसको मान लो a, रेडियस इसको मान लो a। ठीक है, सॉरी, सुबह सुबह गले में एकदम। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या बोला मैंने कि ये को पॉइंट है, सर्कल का सेंटर है, जिसके सेंटर की कोऑर्डिनेट हमेशा h और y लेना है। ठीक, वो चेंज होता रहेगा, बीच बीच में चेंज होता रहेगा। और सरकमफ्रेंस परिधि पे कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट है x और y। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला बताओ, रेडियस, डिस्टेंस AO या उसी को बोलते हैं r, उसी को क्या बोलते हैं, r। तो आप क्या बोलोगे, सर ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल लें, हाँ या ना। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, कहने का मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस k का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से बात करूं कि r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। ये है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको और तरीके से लिखा जाता है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन और कई तरीके से लिखा जाता है, मैं लिखूंगा उसको। कहीं कहीं माइनस जी कामा माइनस एफ होता है, वो अलग अलग बात। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट एच और के की जगह पर माइनस जी और माइनस एफ भी लेते हैं, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा उसको मैं बताता हूं। और इसको एक्सप्लेन करें जरा, इसका और प्रसार करें तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर मैं पहले इसको लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर, या ऐसे कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कई कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, किसी सर्कल के सेंटर h का मार्क k है और किसी बिंदु से रेडियस का फॉर्मूला, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। या तो ये सही होगा, भाई ये तो वही चीज है, ध्यान समझिएगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट h का मार्क k है तो किसी सर्कल का इक्वेशन या किसी सर्कल का रेडियस ये होगा। नोट कीजिए फटाफट। इसके कई प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक, तब हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अब चलिए सेंटर को अलग अलग पॉइंट पर मूव करा के देखते हैं कि क्या क्या बनेगा सर्कल का इक्वेशन। हेडिंग लगाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। एक सेशन और है थ्योरी का, मिरर का, रिफ्लेक्शन का, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक 50-60 क्वेश्चन का, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जिसमें पहला प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, पहला प्रॉपर्टी लिखिए, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन, यदि
हिंदी वाले सुन लें, यदि सर्कल का केंद्र मूल बिंदु हो, यदि सर्कल का केंद्र मूल बिंदु हो, तब देखिए थोड़े समय के लिए ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, थोड़े समय के लिए एक दो प्रॉपर्टी तक ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे तीसरे चौथे पे चले जाएंगे बात समझ में आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक। मूल बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, यदि सर्कल का सेंटर क्या हो, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु होगा, तो मुझे बताइए सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल कुछ यू बनेगा, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, कहीं पर भी पॉइंट लेना है, ये पॉइंट कहीं पर कोई फिक्स नहीं है कि यहां ले, कि यहां ले, यहां ले, यहां ले, जो एक्स वाई है वो कहीं पर ले सकते हैं, ये पॉइंट ए है, एक्स वाई ये कहीं भी हो सकता है, और ये क्या कहलाएगा, रेडियस। कई बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है सर अगर ये पॉइंट हम यहां लें तो सर तो ये तो हो जाएगा x,0, बेटा ऐसा नहीं करना कभी गलती से, ये इस सरकमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट है, जनरल फार्मूला बता रहा हूं, यहां पर की भी बात आएगी लेकिन थोड़े समय के बाद वो कहेगा क्वेश्चन में कि सरकमफ्रेंस कहां पर है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्या कहेगा वो, लेकिन अभी केवल और केवल ये कह रहा है कि यदि सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन पर है। ठीक, तो मुझे बताइए कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, एच कामा के, एच कामा के अभी मैंने बताया, और यही एच कामा के यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 0 0 के बराबर है, देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए आप लोग, तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा, बोलो हाँ या ना, एच और के तो 0 हो गया, एच और के तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये क्वेश्चन होगा, जब क्या, ध्यान सुनिएगा, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो, तब सर्कल का इक्वेशन ये होगा, या रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस ऐसे निकालेंगे। अगला लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़िए, सॉरी सेकेंड, देखिए ऑनलाइन कोर्सेज तो कहीं भी हैं, पूरे यूट्यूब पे बिक रहा है, बहुत सारे लाखों लोग बेच रहे हैं, आप देखिए कि सिस्टमैटिक ढंग से कहाँ किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, कोई भी बच्चा इंडिया के किसी भी कोने में हो, वीडियो को देखे, अपने आप एनालिसिस करे, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, आज से नहीं कई शहरों में हमने अपनी सेवाएं दी। देखिए यहाँ पर क्या है, कई बच्चे सर आप ऑफलाइन भी पढ़ाते थे क्या, कई बच्चे मैसेज आते हैं, तो बेटा ऑफलाइन तो हम 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, तब से पढ़ा रहे हैं। ठीक, अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक, अब लॉकडाउन हो तो क्या किया जाए, लिखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे विशेष ध्यान रहे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट, इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट एक्स एक्सिस, ये कह रहा है, एक्स एक्सिस कह रहा है, एंड passes through origin, सेंटर का सर्कल एक्स एक्सिस पे, सॉरी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है, और यह सर्कल कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
कुछ यूं बनेगा डायग्राम। ये हो गया सेंटर। कहीं पे कोई पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, ये है एक्स और वाई, ये रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। मुझे बताइए सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लिखें हम? एक्स एक्सिस पर तो आर है, एक्स एक्सिस पर आर है, वाई एक्सिस पे तो 0 है। बोलो हाँ या ना। तो एच कामा के, यहां पर सेंटर एच कामा के किसके बराबर हो जाएगा? आर और 0 के, आर और 0। अब कई बच्चे डाउट आते हैं, सर ये ए पॉइंट यहां हो तो। बेटा ये ए पॉइंट कह नहीं रहा है कि ये ए पॉइंट कहां पर हो? ओरिजिन पर हो। बस ये कह रहा है कि सर्कल कहां से पास हो? ओरिजिन से पास हो। ठीक है, सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखिए इसको। ये ए पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग स्टैंडर्ड कहीं भी मान के चले। तब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम क्या लिखेंगे? बोलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हम क्या लिखेंगे? मुझे बताइए। x माइनस आर का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही बराबर होगा आर स्क्वायर के। इसको ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए, सीखिए सीखिए सीखिए, बहुत समय है। 2020 सीजीएल या सीईटी। डायरेक्ट इक्वेशन आया हुआ है सीपीओ के एग्जाम में, यही कंडीशन देकर कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जब किसी सर्कल का सेंटर कहाँ हो? एक्स एक्सिस पर हो और सर्कल ओरिजिन से पास हो रही हो। तो ऐसे ही 4 इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा होगा क्या। तो जब से आप सीखेंगे नहीं से आप बता नहीं पाएंगे आप। ठीक, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एकदम निचोड़ दे रहा हूं कि आप लोग देखिए क्या है। बाय थ्योरी को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, क्वेश्चन आप लाइए, जहां से क्वेश्चन ला सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप एकेडमिक से क्वेश्चन लाएं, बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले उसके बेसिक नॉलेज होने जरूरी है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट एक्स एक्सिस, बस इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट एक्स एक्सिस। अब कहां से पास हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, बस कह दिया है कि सर्कल का सेंटर कहां है? एक्स एक्सिस पर है। तो डायग्राम क्या बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब डायग्राम ये बनेगा, कहीं भी लीजिए, सेंटर ओ एक्स एक्सिस पर है। जरूरी नहीं है कि ये सर्कल ओरिजिन से पास हो। यहीं पे कोई कॉमा पॉइंट ले लीजिए, एक्स वाई ए हो गया। हाँ, अब सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए जरा। अब यहां पर तो रेडियस के बराबर होगा नहीं, बोलो भाई। तो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी क्या एच होता है? एच। और वाई एक्सिस पे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एच कॉमा 0। ये तो कहीं भी है, एक्स वाई कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बस इतनी बातें कही गई है। यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के, क्या एच कॉमा 0 हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा एच कॉमा के, एच कॉमा 0। बस लगा दीजिए आप फॉर्मूला। सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। थोड़ा और खूबसूरती से लिख दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एग्जाम में लिख के देगा कि सेंटर कहाँ है। एग्जाम में कहेगा कि सेंटर कहाँ है। ठीक है, 10 बजे से लाइव क्लास भी है, तो थोड़ा इसको जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, फिर आप लोग देखिए इसका वीडियो। और जो लाइव क्लास वाले बच्चे हैं 10 बजे रेडी रहें। चलिए लिखिए, चौथी प्रॉपर्टी, इफ circumference of circle touches x-axis and center h, r, इसलिए h, r देकर देगा। देखिए बात समझिए कि सरकमफ्रेंस किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ध्यान से समझिए, इसमें 4 केस बन जाता है, एक्स वाई। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब या तो इधर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन यहां कह दिया है कि इसके जो सेंटर रहेंगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सॉरी, एच, आर नहीं, एच, के, एच, के, आर तो फिर के बन जाएगा बाद में। एच, के, सेंटर पॉजिटिव रहे मतलब सेंटर, हमें ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, सेंटर पॉजिटिव रहे, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ये बनेगा। ये है आपका सेंटर, एक्स एक्सिस को टच करा। सेंटर अगर माइनस एच, माइनस के होता तो इस क्वाड्रेंट में बनता, फिर सर्कल ऐसे बनता। आप एक सीख लो, आप सभी को कर लोगे। मुझे बताइए, क्या रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री बनता है? बिल्कुल बनता है। ये आर हुआ, आर हुआ, ये भी आर होगा। ये ए पॉइंट कहीं भी मूव हो रहा है, एक्स, वाई मान ले। मुझे बताइए कि क्या ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे चली गई दूरी फिक्स होगी? एक्स एक्सिस पे तो एच होगा, लेकिन वाई पे क्या आर बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना। जो सेंटर ओ है, देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस पे तो एच है, वाई एक्सिस पे अगर के है तो क्या के की जगह पर आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहां एच, के रिप्रेजेंटेशन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा ये। ध्यान से समझिए। अब मुझे बताइए कि सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगा। यहां से इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx
प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RY इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिए ढंग से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2HX माइनस 2RY, ठीक है, प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जो पॉइंट है ना, ये हमेशा मूवेबल पॉइंट है, घूमता हुआ पॉइंट है। कई बच्चे बीच बीच में आते हैं, सर यहाँ भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ना कि जो ए पॉइंट है जो घूम रहा है वो कहाँ पर फिक्स है। फिक्स तो केवल क्या है, सेंटर है। चलिए पांचवा पॉइंट, ये पॉइंट कराने का मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसा नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, रटना नहीं है। कितना रटेंगे आप? मैथ को सीखिए, मैथ को रटिए नहीं, मैथ को सीखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट y एक्सिस एंड पासेस थ्रू ओरिजिन, कौन सा पॉइंट है, पांचवा है। इफ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, इफ सेंटर ऑफ सर्कल at y axis and passes through origin। अब देखिए, जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वही काम आप y एक्सिस पे होने लगा। डायग्राम क्या बनेगा, x y, सेंटर ऑफ सर्कल फिक्स है, ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। O है, O के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, 0, A अगर R होगा तो R, कोई पॉइंट ही x y, पासेस थ्रू कहां से है, मूल बिंदु से। अब ये दूरी मत निकाल देना आप लोग, बस डायग्राम के लिए रिप्रेजेंटेशन है कि ओरिजिन से पास हो रहा है। एक्स मामा वाई मूव करता है पॉइंट, हमेशा हर जगह मूव करेगा, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। ये पॉइंट आपको एग्जाम में या तो ये देगा या तो ये, इसी के फॉर्म में पूछता ही है। एग्जाम में एक्स वाई के फॉर्म में ही पूछेगा। एक्स वाई मूवेबल पॉइंट है, डायग्राम ये बनेगा। सेंटर क्या क्या हो जाएगा, अगर h कामा k की बात करूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कामा r। r क्यों लिया, y एक्सिस पे चली गई दूरी k था, तो k किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए फॉर्मूला, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2RY इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2RY इक्वल टू 0।
अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा बातें। अब बातों को धीरे धीरे आप पकड़ रहे होंगे कि क्या कहानी चल रही थी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। लिखिए अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट। इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट वाई एक्सिस, बस इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट वाई एक्सिस, किसी को टच नहीं कर रहा है सरकमफ्रेंस, बस सेंटर वाई एक्सिस पर है। मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट बताइए आप लोग। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, के होगा, बोलो हाँ या ना। 0, के ही तो होगा भाई। एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टेंस चल ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस पे के गया है, तो 0, के। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? h, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, के। अब इक्वेशन लगा दीजिए, रेडियस है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं कट रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर, यही इक्वेशन होगा। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है जहां पर मैं रह रहा हूं, वहां पर इंटरनेट की समस्या थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे ही जियो आक्रमण करेगा सब सही हो जाएगी। लाइव क्लास में थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम नहीं रहता तब तो ठीक ठाक रहेगा। अगर होती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए कोरोना का कितना दिल्ली में स्थिति खराब होती चली जा रही है, आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे। हमको यही नहीं समझ में आता कि जब चुनाव था तो मीडिया कोरोना को इतना कवरेज क्यों नहीं दे रहा था। अचानक से मीडिया के पास कोई मसाला नहीं बचा, न सुशांत राजपूत बचे, न चुनाव बचा, न आतंक टेररिस्ट बचा, कुछ नहीं बचा, बस कोरोना बचा है मीडिया के सामने। इस तरीके से न्यूज दिखाते हैं कि अगर आप सीरियस, ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक तो है, मैं नहीं कह रहा हूं पेंडेमिक नहीं है, मृत्यु भी हो रही है, लेकिन इस तरीके से खौफ दिया जा रहा है कि अगर सही बात है थोड़ा सा अगर कम पढ़ा लिखा इंसान हो तो सोच लीजिए क्या स्थिति उसकी होगी। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। कोविड को अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। 7वें पॉइंट की तरफ लिखिए, इफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल टचेस touches y axis touches y axis and center h, k। अगर ये सेंटर नहीं देगा तो 4 डायग्राम बनने लगेंगे।
देखिए एच कामा के मतलब सेंटर हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ये डायग्राम बनेगा एच कामा के। फिर रुक जाइए, यहाँ पर एच की वैल्यू चेंज होगी। अभी क्या चेंज होगी देखिएगा, ये तो 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स और वाई, ये भी आर है, ये क्या है सेंटर है, ये ए पॉइंट यहाँ है। अब मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस क्या एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है? क्या एच की जगह पर हम यहाँ पर आर लिख सकते हैं? कि तो के रहेगा, बोलो हाँ या ना। तब क्या हो जाएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कामा के आर और के। नहीं, अगर ये नहीं देगा एच कामा के, अगर ये नहीं दिया तो ये सर्कल इधर भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, डिपेंड ऑन सेंटर कोऑर्डिनेट। वो कहेगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है। ठीक, चलिए फटाफट निपटाइए इसको। क्या हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बच्चे कमेंट आया, सर बीच बीच में आपको खांसी आती है, कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। बेटा खांसी आने से क्या डिस्टर्ब, तो नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से खांसता हूँ, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक, कुछ हल्का होगा, देखिए आर से आर हल्का हो गया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r एक्स माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन। बहुत जल्दी आपको रीजनिंग भी देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी इंग्लिश, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक, 8वें प्रॉपर्टी की तरफ चलिए। इफ सर्कल टचेस both axes and center h, k, यहां पर भी 4 प्रॉपर्टी बन सकती है। h, k क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले बताइए सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, इसके डायग्राम क्या बनेंगे, x है ये y है, बोथ एक्सिस का मतलब कि सर्कल इसको भी टच करेगा, इसको भी। देखिए मैं बना रहा हूं सर्कल, ये रहा इसका सेंटर O, भाई यहां से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये भी आर, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये भी आर। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट r, r हो जाएंगे, ए को कहीं भी ले लो आप, x, y, ए यहाँ ले लो, ए भी r होगा। अब यहाँ पर h, के सेंटर के कोऑर्डिनेट
आर और आर हो जाएंगे, इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ry इक्वल टू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हल्का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा सर्कल का। ठीक, अब एकदम क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या आप समझ रहे हैं। एकदम क्लियर हो रहा होगा मेरी बातें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमेंट भी अजीब अजीब आते हैं। अब मुस्कुराना मेरे फितरत में है तो हम क्या करें। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते, 9th एंड लास्ट। इसको एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिख के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रटिएगा नहीं, याद नहीं करिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, कैसे देगा तो हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ सर्कल passes through at origin, if circle through at origin and center h comma k, h comma k कुछ भी हो सकता है भाई, ये चेंज हो सकता है। जब न्यूमेरिक वैल्यू होगा तो 5 3 ऐसे कुछ देगा वो, उसके लिए आप उसको एडजस्ट कर लेंगे कैसे है। देखिए अब सर्कल कहां से पास हो रहा है, x ये y, सर्कल पास हो रहा है किससे, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये हो जाएगा h कॉमा के। यहाँ पर कोई पॉइंट अगर आप ले लेते हैं a, x और y, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से आपको रेडियस पूछूं r, रेडियस पूछे ये भी r है। अच्छा सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, वो तो जनरल इक्वेशन होगा सर्कल का कि x माइनस h का होल स्क्वायर, ध्यान समझिएगा, प्लस y माइनस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, y माइनस की का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जो मुझे याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये तो हो गया सर्कल का इक्वेशन। अगर मैं यहां से रेडियस की बात करूं, रेडियस की बात करूं तो क्या आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर यही आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये दोनों हल्के हो जाएंगे तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2
के वाई इक्वल टू 0. नोट डाउन. नोट डाउन. पॉज करके नोट कर लीजिएगा. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं. देखिए क्या. देखिए अगर मैं किसी सर्कल का इक्वेशन आपसे पूछूं, प्रॉपर्टी खत्म हो गई. ध्यान समझिए. सेंटर है एच कामा के, और यहां पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए क्या, एक्स और वाई. यार अगर मैं जनरल फॉर्मूला पूछूं कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो आप में से सभी लोग बताएंगे अब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद कर लीजिएगा सर्कल का इक्वेशन, माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये तो एक इक्वेशन हुआ सर्कल का. एक जनरल इक्वेशन सर्कल का और होता है, जनरल इक्वेशन. देखिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0. एक सर्कल का जनरल इक्वेशन ये भी होता है. ध्यान रखिएगा दोनों एक ही बातें हैं. अगर दोनों से मैं कंपेयर करूं, दोनों को अगर कंपेयर करूं तो मुझे बताइए कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी. h की वैल्यू माइनस जी होगी, k की वैल्यू माइनस एफ होगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी. c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ फटाफट. c की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. यहां से r को शिफ्ट कर लीजिए रेडियस निकालने के लिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, या r इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी. याद रखिएगा ये हमेशा. सर्कल का एक इक्वेशन ये भी होता है. इस फॉर्मेट में भी दे सकता है सर्कल का इक्वेशन. जैसे दे दे आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस मान लीजिए दे दे आपको 7y, सॉरी इवन में रखिए तब थोड़ा सा आसानी होगा, 4x प्लस 10y और प्लस मान लीजिए 9 इक्वल टू 0. और आपसे पूछ ले रेडियस क्या होगा, आप ले पूछ दे रेडियस क्या होगा, तो जब से आपको पता नहीं रहेगा आप नहीं निकाल सकते. यहां से आप क्या निकाल लेंगे, यहां से देखिए c इक्वल टू कितना हो गया 9, c इक्वल टू 9 हो गया. अब मुझे बताइए यहां से 2g की वैल्यू आ गई 4, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 2. और यहां से अगर मैं 2f की वैल्यू ध्यान समझिए, अगर 2f की वैल्यू आ गई कितनी 10, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5. रेडियस का फॉर्मूला आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से. सॉरी h की जगह पर, आई एम रियली सॉरी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है रूट ऑफ h की जगह पर माइनस जी, k की जगह पर माइनस एफ, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तब रेडियस का रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 25 और माइनस सी कितना है 9. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 रूट 20 या 2 रूट 5 यूनिट.
ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। कैसे जी किसके बराबर होता है, एफ किसके बराबर होता है, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। एच और के में भी दे सकता है, जी और एफ में भी दे सकता है, दोनों में दे सकता है। दोनों के लिए आपके लिए फॉर्मूला ये सामने रहा। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग कल फिनिश करेंगे, और कल फिनिश करने के बाद रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, बहुत आसान है रिफ्लेक्शन। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट कर देंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं 10 बजे लाइव क्लास के साथ। जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं, नए एनर्जी नए उत्साह के साथ एकदम पूरी ताकत के साथ मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 4 से 5 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। तो जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन केवल नवंबर तक ही होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। और यूट्यूब चैनल पर तो बने रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो जरूर लाइक कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लाइक कीजिए। और मिलते हैं कल नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच।